अब तक हमने देखा था होबिन ने मांकी पहलवान को हरा के घर आ जाता है और घर आने के बाद और अगला सीन हम देखते हैं होबिन का हॉस्पिटल का सीन, जहाँ नर्स उसे बता रही होती है कि उसकी माँ के लिए ट्रांसप्लांट मिल गया है और उसे 20 मिलियन वोल लगने वाले हैं। और यही से कहानी आगे बढ़ती है। नर्स बताती है होबिन को कि तुमसे कोई मिलने आया है और होबिन देखता है कि उससे मिलने उसके दोस्त आए हैं स्नैपर और गेओल। और होबिन स्नैपर के गले लगते हुए बोलता है उसकी माँ का ट्रांसप्लांट होने वाला है और वो जल्दी हॉस्पिटल से घर जा सकती है, तो उन्हें इस महीने कितने पैसे मिलने वाले हैं। पर गेउल का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है, इसलिए होबिन बोलता है इसका रिएक्शन ऐसा क्यों है। और तभी स्नैप पर होबिन को धप्पा देते हुए बोल देता है कि उन्हें किसी ने टारगेट कर दिया है और स्नैप पर उसे ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है। पर होबिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर स्नैपर बोल रहा होता है कि अचानक से हो गया है तो तुम सैड बिल्कुल भी मत होना। और होबिन को स्नैपर यहाँ पे बता देता है कि उनका चैनल फ्लैग्ड हो गया है, उनका हर एक वीडियो डीमोनेटाइज हो चुका है, जिससे वो अब आगे पैसे नहीं कमा सकते। और ये बात सुन के होबिन के सारे तोते उड़ जाते हैं। और इसके बाद होता ये है कि होबिन स्नैपर की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है अब उसकी माँ की सर्जरी के लिए जो पैसे लगने वाले उनका क्या होगा। और होबिन ने जो अपनी लाइफ रिस्क, इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि उसे पैसों की जरूरत थी। और इसके बाद हम देखते हैं गेउल बताते हैं उसे उनकी वीडियोस प्रोफाइलिटी की वजह से फ्लैग नहीं हुए क्योंकि उसने वो सारे सीन्स निकाल दिए थे जो ज्यादा वायलेंट थे। और स्नैप पर यही प्रेशर हो जाता है कि ये कोई सेंस नहीं है कि उनके वीडियो वायलेंस और प्रोफाइलिटी की वजह से फ्लैग हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो वो पहले ही कर देते। और स्नैपर बोलता है उन्होंने उन वीडियोस पे भी फ्लैग मार दिया है जिन वीडियो में फाइट्स वगैरह है ही नहीं। स्नैपर बोलता है शायद से हम, और स्नैपर बताता है कि उनको शायद से किसी ग्रुप ने टारगेट किया हो। और होबिन को दिलासा देने के लिए बोलता है ये सिर्फ मेरा मानना है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और स्नैपर बोलता है उसने यूट्यूब को ईमेल किया है कि वीडियोस पे फ्लैग क्यों आया है इसलिए। और होबिन शांत आवाज से उसे बोलता है और रिप्लाई देने के लिए कितना टाइम लगता है। स्नैपर बताता है उसे लगभग वो 1 महीने के अंदर रिप्लाई दे देते हैं। और होबिन बोलता है 1 महीना उस पर उसकी माँ की सर्जरी का क्या। और स्नैपर उसे रिप्लाई करता है और स्नैपर उसे बोलता है हाँ ठीक है, उसे समझ आ गया है कि तुम्हारी माँ की सर्जरी स्केड्यूल्ड है, पर वरना हम नए वीडियो डालते हैं उन पे भी फ्लैग आ सकता है। पर होबिन इसके बाद बोलता है उसकी माँ की सर्जरी इसी महीने में बुक हो चुकी है। और ये बोलते होबिन यहाँ से भाग जाता है और मनोमन बोल रहा होता है उसकी माँ बहुत दिनों से वेट ही करती आ रही है और उसे पता भी नहीं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा माँ। और ये बोलते हुए कि उसे पैसे लाने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े 20 मिलियन वॉन के लिए। यही पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रांड का लोगो। और यहाँ पर हम देखते हैं रूमी के साथ होबिन ने कोलैब कर लिया होता है और रूमी का आज का टास्क है कि वो 20 मिलियन वॉन डिजाइनर गुड्स पे खर्च करेगी। और होबिन जो रूमी बोलेगी आज वही करेगी, क्योंकि रूमी आज के डोनेशन से होबिन को आधा 50% शेयर होबिन को देने वाली है। और यहीं पर इनका शॉपिंग का टाइम शुरू होता है और होबिन भी रूमी की नकल करते करते बोल रहा होता है उसे ऐसे घटिया काम करने पड़ रहे हैं पैसे के लिए, पर उसके लिए उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। और ये इसके बाद हम देखते हैं रूमी एक कोट पहन के आती है और होबिन को पूछती है ये कैसा लग रहा है। होबिन बोलता है ये एक्सपेंसिव है, पर रूमी को कुछ और ही सुनाई दे रहा होता है। वो बोलती है क्या तुमने इसे क्लासिक कहा। और होबिन बोलता है तुम बेरी हो क्या। और इसी के बाद रूमी देखती है और एक ड्रेस और वो बोलती है मुझे उसे ट्राई करना चाहिए। और होबिन में उसी के जैसे नकल करते हुए अपने पास वाले कपड़ों के पास जाके वो बोलता है इनके प्राइस देख देता हूँ। और इनकी प्राइस देख के होबिन शॉक हो जाता है कि इसी प्राइस में वो 100 से भी ज्यादा कपड़े ले सकता है एक मार्केट में। और मन में सोचता है कि रूमी एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। ये सच में फ्रस्ट्रेटिंग है कि होबिन के लिए 20 मिलियन वोन क्या मायने रखते हैं और रूमी के लिए क्या। और हम देखते हैं रूमी ने 20 मिलियन वोन की शॉपिंग कर ली होती है और वो कार्ड से पे करके, और रूमी का आज का मिशन खत्म होता है यहाँ पे। और होबिन को सारे उसने बैग संभालने के लिए दे दिया है और होबिन का हाथ पकड़ के होबिन को कहते हैं टाइम टू गो और तुम आज के लिए सिर्फ मेरे हो। और होबिन को यहाँ से लेके जाती है। और हम देखते हैं स्नैप पर जो बोल रहा होता है
कि उसे पता चल गया कि उन्हें डिमोनेटाइज क्यों किया गया है। स्नैपर बोलता है कि कोई सेंस नहीं बनाता है और अगले सीन में हम देखते हैं स्नैपर बोलता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी फाइट वाली वीडियो तो डिमोनेटाइज हो गई है पर जिनमें फाइट या फिर वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं है वो वीडियो क्यों फ्लैग हो गई है और वो रिप्लाई कब देंगे मेरे ईमेल का। और हम देखते हैं स्नैपर ने अभी अभी मेल किया है यूट्यूब को वायरल हिट के नाम से और बोल रहा होता है और ईमेल करने के बाद स्नैपर अपने ही सब्सक्राइबर्स को पूछता है क्या किसी के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है क्या, पर उसे कोई भी ठीक ठाक रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो स्नैपर भी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसा पहले किसके साथ भी नहीं हुआ है क्या और क्या उन्होंने सच में कोई यूट्यूब की पॉलिसी वायलेट कर दी है। पर अचानक से स्नैपर को कुछ दिखता है और स्नैपर शॉक होके रिप्लाई दिखता है। तो रिप्लाई में आता है कि उसे इन्हें देख के एक पुराने यूट्यूबर की याद आ गई और यहीं पर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कोई तो खाना खा रहा है। ये होते हैं होबिन और रूमी जो मुकबैंग वीडियो को खत्म कर रहे होते हैं और होबिन कह रहा होता है कि वो अब ज्यादा नहीं खा सकता, वो मर जाएगा और रूमी वीडियो बंद करती है और होबिन यहीं से उठकर बोलता है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए, वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और होबिन रूम थोड़ी सी अंदर से देखता है और एक सॉफ्ट टॉय लेके मन में सोच रहा होता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लड़कियों का बेडरूम अंदर से ऐसा होता है। रूमी होबिन को जाते हुए देख के बोलती है तो चलो मैं तुम्हें आज के तुम्हारा शेयर दे देती हूँ आज के डोनेशन से। और होबिन उसे थैंक्स बोलता है। होबिन देखता है कि रूमी होबिन के जाने से पहले ही कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, पर आगे देखता है कि रूमी ने मुकबैंग वीडियो की फिल्म शूट शुरू किया है नया फिर से और रूमी बताती है उसे कि वो सेम कपड़े हर वीडियो में नहीं पहन सकते वरना व्यूअर्स को समझ आ जाएगा कि उसने एक ही दिन में बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं। वीडियोस को नया दिखाने के लिए रूमी हर वीडियो में नए कपड़े ट्राई करती है और एक नया मुकबैंग वीडियो शुरू करके होबिन उसे पूछता है तुम अभी भी भूखी हो क्या, पर रूमी उसे जवाब करते हुए बोलती है ऐसा नहीं है कि उसे भूख लग रही है, इसकी वजह ये है कि रूमी कोई फन नहीं करती बाकी के यूट्यूबर के जैसे उसके वीडियोस में, सो उसे ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ते हैं। और रूमी उसे बताती है कि इस वीडियो के बाद उन्होंने जो भी शॉपिंग की है वो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएगी और उन सब को खत्म होने के बाद बेच देगी। पर होबिन उसे सवाल करता है कि तुम उसे वैसे कुछ भी नहीं रखने वाली, पर रूमी भी उसका जवाब वही देती है जो होबिन ने पहले बताया था कि वो इसे क्यों रखेगी अगर इसके एक के प्राइस में उसे मार्केट में 100 से ज्यादा मिल सकती है। तो और होबिन यहाँ से जा रहा होता है तो और मन में बोल रहा होता है स्कूल में एक रूमर थी कि रूमी एक बड़े फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक बिगड़ी हुई लड़की है। और रूमी उस होबिन को जाते हुए बोलते है तुम्हें लाइट ऑन करनी चाहिए क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा है। और होबिन देखता है रूमी की रूम भी होबिन के घर के जैसे ही है और होबिन समझ जाता है कि वो दोनों सेम ही है। और यहाँ से जाते हुए रूमी होबिन को बताती है क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो, पर वो देखती है कि होबिन उसे एक डाइजेशन ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है और बोल रहा होता है इसे पी लो वीडियो शुरू करने से पहले। और होबिन बोलता है उसे कि उसे पता है कि तुम फोर्स कर रहे हो खुद को अपना खाना खत्म करने के लिए, मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगे और हम दोनों एक ही बोट में है। और हम देखते हैं रूमी ने होबिन का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया होता है और होबिन बड़ा ही शॉक हो जाता है, शर्मा रहा होता है थोड़ा थोड़ा। रूमी उसे बोल रही होती है तुम्हें सच में पता है एक लड़की का दिल कैसे जीता जाता है। और होबिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ कोलैब करने के लिए तैयार हूँ पर मुकबैंग वीडियो की जगह दूसरे कोई वीडियोस के लिए। और रूमी बताती है मेरे साथ और वीडियो बनानी है तो ठीक है। उसे एक आइडिया आ गया है, वो एक हेयर स्ट्रेटनर होबिन के हाथ पकड़ा देती है और बोलती है चलो आज देखते हैं एक दोस्त कैसे हेयर बनाता है अपने दोस्त। और होबिन थोड़ा दूर खड़ा होता है इसलिए रूमी और अचानक से रूमी होबिन के कपड़े पकड़ के उसे आगे खींचती है। तब होबिन और बोलती है मैंने तुम्हें कहा था क्लोज आओ, पर होबिन पीछे हटने लग जाता है और वो देखता है कि उसने रूमी के बाल चला दिए हैं और रूमी भी शौक होती है। पर अगले सीन में हम देखते हैं रूमी रो रही होती है शायद से और होबिन उसे माफी मांग रहा होता है पर और रूमी बोल रहे होते तुमने मेरे आगे के बाल सारे चला दिए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर यह वीडियो वायरल होने वाली है। और होबिन ये देख के शौक हो जाता है कि उसे रूमी को उसके बाल जलने की कोई चिंता नहीं, पर उसे वीडियोस की बहुत ज्यादा चिंता है, खुद से भी ज्यादा। और रूमी उसे बताती है कि ये एक प्रैंक था, होबिन को उसने प्रैंक कर दिया है। और होबिन यहाँ से शॉक हो जाता है और होबिन बोल रहा होता है इसने वीडियो रिकॉर्डिंग कब शुरू कर दी। और रूमी बताती है उसने रिकॉर्डिंग तभी शुरू कर दी थी जब हेयर स्ट्रेटनर गर्म हो गया था। और हम देखते हैं रूमी उसके आगे वाले बाल काट रही होती है और होबिन और रूमी
बाल काटते हुए होबिन को पूछती है तुम डिप्रेस्ड हो क्योंकि तुम्हारे वीडियो से फ्लैग आ चुका है और तुम उससे पैसे नहीं कमा पा रहे। होबिन भी बोलता है कि हाँ उसे पैसों की जरूरत है पर वो उसके चैनल से पैसे नहीं कमा सकता क्योंकि उसका चैनल अभी डीमोनेटाइज है। और रूमी बोलती है ओह हाँ और तुम्हें तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। देन क्या सोचते हो इस बारे में? तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे फन वीडियोस की, तो क्या सोच रहे हो कोलैब करोगे तुम मेरे साथ? पर हम देखते हैं घाट से आगे कोई फोन में यही वीडियो देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम अभी कहाँ हो, और होबिन को गालियां दे रहा होता है और बोल रहा होता है टाइम वेस्ट करना बंद करो और फोन उठाओ, मुझे पता चल गया और मैंने ढूंढ लिया। और हम देखते हैं स्नैप पर जो गाड़ी चलाते हुए फोन देख रहा होता है और एकदम स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है और बोलता है उसे पता चल गया कि उनके वीडियोस फ्लैग क्यों हुए हैं। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है।